आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। करेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सी, मैंने गुड्स सेंड किया 10,000 रुपीज का। करेक्ट। तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल और मिस्टर एक्स टू सेल्स और मिस्टर वाई टू परचेज टू मिस्टर वाई। इसने बिल सेंड किया, बिल साइन करके आ गया, क्या एंट्री आएगी? Bills receivable to Mr. X. Bills receivable to Mr. X, Y to bills payable. Any doubts? कोई डाउट है? No, sir. श्योर? Sure, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने पेमेंट मांगा ड्यू डेट को, बड़ा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, पार्टी उठी गई। करेक्ट। अब इसने कितने पैसे दिए? 1 रुपए के सामने 60 पैसे दिए। एंट्री क्या होगी? मिस्टर एक्स टू बिल्स रिसीवेबल। करेक्ट, क्योंकि डिसऑनर हो गया बिल, क्योंकि बंदे ने पैसे मांगे, बंदा बोल रहा है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो ये पैसे देगा नहीं। करेक्ट। तो अब जो बिल यहाँ पे डेबिट था वो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा कि बिल तो एक्सपायर हो गया। अब बंदे से वापस 10,000 लेने हैं बिकॉज अमाउंट डिसऑनर हो गया। एनी डाउट्स? तो इसमें यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू मिस्टर वाई। बिल रिसीवेबल चुकाना था और मैंने चुकाया नहीं, अब मुझे वाई को वापस पैसे चुकाने हैं। एनी डाउट्स? नो डाउट। डिसऑनर में यही एंट्री करते हैं। बाद में इसने पैसे चुकाए 6,000 रुपए 10,000 में से, तो इसको पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। बैड डेब हो गए 4,000 रुपए की, वो पैसा मिलना नहीं है, और मिस्टर एक्स से लेने थे वो क्रेडिट होकर निकल गए। एनी डाउट्स? क्लियर है? और अगर इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 6,000, चुकाए मैंने 6,000 और 4,000 में नहीं चुका पाया, ये मेरी डेफिशिएंसी है। एनी डाउट्स? बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए अब इन एंट्रियों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में जॉइंटली देख लेते हैं। कि पहले हमने माल बेचा था, तो एंट्री क्या की? मिस्टर एक्स टू सेल्स। फिर मैंने बिल भेजा, उसने साइन करके दे दिया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और बिल डेबिट होके निकल आएगा। एनी डाउट्स? तो कोई डाउट है? श्योर ना? ओके। चलिए, तो अब क्या होगा? अब बिल जब वो मांगने गया तो बंदे ने पैसे दिए, जो करना है कर लो, टांग तोड़नी तोड़ लो, पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो अब जो बिल था, वो जो डेबिट था, वो तो उसी दिन एक्सपायर हो जाएगा। तो बिल डेबिट था, मैंने क्रेडिट करके निकाल दिया, और मुझे वापस मिस्टर एक्स से ही पैसे लेने हैं। पर अब मुझे मिस्टर एक्स कितने देगा? 60% फॉर द पैसे। तो एक्स डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल जाएगा, उसने मुझे पैसे दे दिए, और मुझे बैंक से उसने कितने दिए? 6,000 रुपए। मेरा बैड डेब खा गया पैसे 4,000 रुपए, टू मिस्टर एक्स 10,000 रुपीज। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? श्योर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या एंट्री होगी? ये क्लियर है आपको? एंट्री क्लियर हो गई? तो नेट एंट्री क्या है? बैंक बैड डेब टू सेल्स। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। अब पहली एंट्री क्या होगी? आपने माल खरीदा, कितने का? 10,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। करेक्ट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर वाई 10,000। आपने माल खरीदा वाई से, तो वाई 10,000। फिर वाई क्रेडिट था, अब वाई को क्या कर देंगे? डेबिट। सही है? एनी डाउट्स? ध्यान दीजिएगा, मिस्टर वाई क्रेडिट है, मिस्टर वाई डेबिट करके निकाल देंगे कि मुझे बिल चुकाना है 10,000 का। मिस्टर वाई को हमने बिल भेजा, मिस्टर वाई ने हमको बिल भेजा, हमने साइन करके दे दिया, तो अब वाई हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो बिल हमारी लायबिलिटी है, तो बिल हमने क्रेडिट करके निकाल दिया। एनी डाउट्स? वाई हमने क्रेडिट करके डेबिट करके निकाल दिया। आगे बढ़े। फिर ड्यू डेट को उनको पैसे मांगने आए, क्या हमने दिए? नहीं। और उन्होंने कहा हम दे भी नहीं पाएंगे, हम आधा ही पैसा दे पाएंगे 60%। तो ये बिल तो उस दिन एक्सपायर हो जाएगा,
तो बिल क्रेडिट था, हम डेबिट करके निकाल देंगे। सही है। और अब हम वापस मिस्टर वाई को पैसे देने के आ गए 10,000। फिर हमने वाई को कितने दिए? 10,000 देने थे। हमने 10,000 देने की बात करी थी, बराबर। सामने बैंक से चुकाया 6,000, और सॉरी, सामने हमने बैंक से वाई क्रेडिट था, हमने डेबिट करके निकाल दिया। सही है। वाई क्रेडिट था, डेबिट होके निकाल दिया। क्या हुआ? अब हमने उसको कितने चुकाए? 6,000 बैंक से, और बाकी जो कम चुका है वो किस अकाउंट में जाएंगे? डेफिशिएंसी। एनी डाउट्स यहाँ पे? श्योर, कोई डाउट नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा।